बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं कड़ी की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ और ये कड़ी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही झटपट। जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊँगी कि आप कैसे आसान तरीके से झटपट कड़ी बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। आइए इस मज़ेदार सी कड़ी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कुकिंग ऑयल हमें चाहिए हाफ़ कप और इसमें प्याज जाएगा एक लार्ज साइज़ मोटा कटा हुआ। इसे हमें ग्राइंड करना है इसलिए मोटा ही काट लें। एक लार्ज साइज़ हमें टमाटर चाहिए होगा, इसे भी मैंने मोटा ही काटा है। दोनों चीज़ों को हमें ब्लेंड करना है तो मोटा मोटा काट लें। और हमें लहसुन अदरक पेस्ट चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। नमक मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, ये भी हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। धनिया पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून और मेरे पास चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च है हाफ़ टी स्पून और ये मेरे पास मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून और हल्दी मैंने ली है हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा इसके बीच में दही जाएगा हाफ़ kg और ये होममेड है। इसका लिंक ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। बेसन मैंने लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक अदद बड़ा बाउल ले लूँगी, उसमें डाल दूँगी प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक पेस्ट और साथ ही इसके बीच में मैं हाफ़ कप पानी डाल दूँगी और इसके बाद इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। इसी मिक्सचर को आप जूसर में डाल के, जिसमें मिल्क शेक तैयार किया जाता है, उसमें डाल के भी इसका आप पेस्ट बना सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे पीस लूँगी। बस लहसुन अदरक और टमाटर प्याज को अच्छे से हमें पानी डाल के पेस्ट बना लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है और इसी मिक्सचर के अंदर मैं डाल दूँगी मसाले, हल्दी, नमक, दड़ा मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना और साइड पे रख देना है। अब मैं लस्सी तैयार कर लूँगी। मैंने एक बड़े बाउल में दही डाल दी है, बेसन डाल दिया है और विस्क की मदद से पहले दही और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके बीच में जो गिठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर इसके बीच में हमने 2 से 3 कप मैंने पानी लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया और अच्छे से इसे विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक अदद पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके बीच में डाल दिया ऑयल और साथ ही इसमें डाल दिया मेथी दाना और मेथी दाने को हल्के सा करकरा कर लें। साथ ही इसके बीच में 10 से 12 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है थोड़ा सा और हल्की सी खुशबू आने लगे तो जो हमने मसाला तैयार किया है वो डाल दें और अब इस मसाले को हमें अच्छे से मीडियम से हाई फ्लेम पे भून लेना है। इसी टाइम पे कड़ी के मसाले की भुनाई होगी क्योंकि बाद में लस्सी डाल दी जाएगी तो उसके बाद हम भून नहीं सकते। इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से आपने मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भून लेना है और इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। अब ये देखें जैसे जैसे पकता जाएगा पानी खुश्क होता जाएगा और तेल निकल आएगा और इसी मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे तो कड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए तो इसमें लस्सी डाल दें जो तैयार की थी। अब इसमें हमने मुसलसल चम्मच चलाना है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे ही इसे हमें चम्मच चलाते हुए पका लेना है तब तक जब तक इसमें उबाल नहीं आता। अब ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और चम्मच चलाना अब मैं छोड़ दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी, लेकिन हमें इसे फुल कवर नहीं करना, थोड़ा सा ढक्कन हमें खुला रखना है। अगर हम फुल ढक कर इसे पकाएंगे तो कड़ी उबल कर बाहर निकल जाएगी और फ्लेम को हमने मीडियम से थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि हमने बस इतनी ही आँच रखनी है कि कड़ी उबल के बाहर ना निकले। एक साइड पे कड़ी पकती रहेगी और दूसरी साइड पे मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैंने एक अदद प्याज लिया बारीक कटा हुआ और एक ही लार्ज साइज़ आलू लिया है मैंने कटा हुआ और थोड़ा सा इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है और 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके बीच में डाल दूँगी मैं नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और भुना कुटा साबुत ज़ीरा मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून और इसके बीच में 1/4 टीस्पून जाएगी दड़ा मिर्च और साथ ही इसके बीच में 1 टेबल स्पून डालूँगी भुना कुटा साबुत खुश्क धनिया और इसके बीच में जाएगा हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये ज़रूर ऐड करें, इससे पकौड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमें चम्मच से मिक्स कर लेना है। एक अलग बाउल में मैंने बेसन ले लिया थोड़ा सा और बेसन सारा नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी क्योंकि आलू और प्याज में थोड़ा सा पानी है। पहले थोड़ा सा बेसन डाल के इसे मिक्स कर लें और फिर इसके बीच में मैं पानी ऐड करूंगी। बेसन डालने के बाद जहाँ पे ये खुश्क लगेगा मैं वहाँ पे पानी डालना शुरू कर दूंगी। अब ये देखें थोड़ा खुश्क लग रहा है, इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसे मिक्स करना है और साथ साथ ही मैं बेसन डालती जाऊंगी और पानी भी डालती जाऊंगी। अब ये देखें पकौड़ों का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा पानी और डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। इस मिक्सचर को मैं साइड पे रख दूँगी और कड़ी को मैं चेक कर लूँगी। कड़ी देखें पक कर थोड़ी सी थिक हो चुकी है। जैसे ही थोड़ी सी थिक हो तो इसमें 4 साबुत हरी मिर्चें डाल दें और इनको पकने दें।
साबुत हरी मिर्चों से खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब मैं तड़का तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है, फ्लेम को लो ही रखना है। इसमें डाल दिया है मैंने 1/4 कप ऑयल और साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और साबुत गोल लाल मिर्च डाली है और इसे थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है। बस तड़का हमारा तैयार है। इसे मैं कड़ी के ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा इसे मैं मिक्स कर लूँगी। कड़ी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। और तेल मैंने गरम कर लिया पकौड़ों के लिए। इसमें एक एक करके मैं पकोड़े डालती जाऊंगी और इनको मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। पकोड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, बस नॉर्मल साइज़ के पकोड़े बनाने हैं। और जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इनको निकाल कर अलग प्लेट में रख लें। इसी तरह मैं तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी एक ही दफ़ा, ताकि इकट्ठा ही कड़ी में ऐड करूँ। तमाम पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और इनको मैं डाल दूँगी अब कड़ी के अंदर और मिक्स कर लूँगी। हमारी ज़बरदस्त कड़ी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हरी मिर्चें आप देख सकते हैं मुकम्मल गली नहीं है, इनको मैंने बस पका लिया है थोड़ा सा। और कड़ी को मैं थोड़ा सा पकोड़े डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी। अब ये कड़ी बिल्कुल रेडी है और इसको मैं गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। कड़ी को आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, जितना आप इसे थिक रखना चाहते हैं पका लें। इसके ऊपर मैं अब डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हमारी मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। आज इस वीडियो में कड़ी पकोड़ा की बहुत ही झटपट रेसिपी बताई है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।